हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज है 29 जुलाई और 28 और 29 जुलाई के करंट अफेयर्स आज हम देखेंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, वहाँ से आप जुड़कर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमसे कोई भी किसी भी तरह का डाउट पूछना चाहते हैं, एंट्रेंस से रिलेटेड अगर कुछ पूछना चाहते हैं, तो हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जुड़कर आप हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, नंबर यहाँ दिया हुआ है। इन दोनों नंबर में से किसी से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? हु हैज़ बीन द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ BCAS? तो ये बने हैं नासिर कमल। अब BCAS क्या है? तो ये है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन, यानी कि नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो, और इसकी स्थापना हुई थी 1976 में। इस ब्यूरो की स्थापना 1976 में हुई थी। मुख्यालय इसका दिल्ली में है और महानिदेशक जो अभी बने हैं वो हैं नासिर कमल। तो ये आपको इसके साथ कुछ चीज़ें याद रखनी है। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन के महानिदेशक नासिर कमल, मुख्यालय नई दिल्ली और स्थापना 1976। अगला क्वेश्चन है, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो कारगिल विजय दिवस जो है वो मनाया जाता है 26 जुलाई को। 2 दिन की करंट अफेयर्स हैं आज, तो क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा होंगे, इसलिए पेशेंस के साथ बने रहिए और देखते रहिए, ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई को। जितने भी इम्पोर्टेंट डेज हैं उसकी अलग से अगर आप कमेंट करोगे तो वीडियोज़ आ जाएंगी और वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रेटर सोहरा जलापूर्ति योजना किस राज्य की सरकार ने शुरू की है? ग्रेटर सोहरा जलापूर्ति योजना, तो ये मेघालय में शुरू किया गया है, ग्रेटर सोहरा जलापूर्ति योजना। अगला है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में हिस्सा लेने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन बनी है? हु हैज़ बीन द यंगेस्ट प्लेयर पार्टिसिपेटेड इन टोक्यो ओलंपिक्स 2020? तो ये है हेंड जाजा, इनका नाम है हेंड जाजा, जो कि सबसे कम उम्र की खिलाड़ी हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में पार्टिसिपेट किया है। अभी जो ये ओलंपिक्स है उससे वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रह रहा है, तो इससे क्वेश्चंस रहेंगे ही रहेंगे, इसलिए इस पर काफ़ी ध्यान दीजिएगा। अगला है, कौन सा देश जोगाजोग नामक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा? विच कंट्री विल लॉन्च ए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नेम्ड जोगाजोग? तो ये लॉन्च करेगा बांग्लादेश। बांग्लादेश इसको लॉन्च करेगा। अगला है, सुपरबिट नामक टेलीस्कोप का निर्माण किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा किया जा रहा है? विच स्पेस एजेंसी मैन्युफैक्चर टेलीस्कोप नेम्ड सुपरबिट? तो ये किया जा रहा है नासा के द्वारा। नासा बना रहा है सुपरबिट नामक टेलीस्कोप। अगला क्वेश्चन है, PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन .in पोर्टल को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन .in पोर्टल लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? तो ये लॉन्च किया गया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट शुरू किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट इज स्टार्टेड ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट? तो ये उड़ीसा की गवर्नमेंट ने ये शुरू किया है। ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट इज स्टार्टेड बाय उड़ीसा। अगला है, विश्व ड्राउनिंग प्रिवेंशन दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? तो ये मनाया गया है एक्चुअली 25 जुलाई को, वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे। याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे। अगला है, भारत और किस देश के बीच इंद्र 2021 सैन्य अभ्यास शुरू किया जाएगा? इंडिया एंड विच कंट्री स्टार्टेड एक्सरसाइज नेम्ड इंद्र 2021? तो ये इंद्र नाम का एक्सरसाइज, ये इंद्र 2021 एक्सरसाइज रूस और भारत के बीच स्टार्ट किया गया है। भारत और रूस ने ये एक्सरसाइज स्टार्ट किया है। अगला है, किस मंत्रालय ने नदी को जानो ऐप को लॉन्च किया है? विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड नदी को जानो ऐप? तो ये लॉन्च किया है शिक्षा मंत्रालय ने।
और ये रिवर्स को बचाने के लिए एक्चुअली ये एक तरह का ऐप लॉन्च किया गया है, नदी को जानो आप, उसमें सारी नदियों का डिस्क्रिप्शन मिलेगा आपको। अगला है, किस राज्य में उत्कृष्टता केंद्र के रूप में जल संसाधन और सतत विकास केंद्र की स्थापना की जाएगी? इन विच स्टेट अ सेंटर फॉर बायो रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट विल बी सेटअप एज द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस? तो ये किया जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में स्टार्ट किया जा रहा है उत्कृष्टता केंद्र के रूप में जल संसाधन और सतत विकास केंद्र, यानी कि बायो रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेंटर फॉर एक्सीलेंस। अगला है, अफ्रीका में शुरू हुए नौसेना अभ्यास कटलास एक्सप्रेस 2019 में किस भारतीय जहाज ने हिस्सा लिया है? यानी कि अफ्रीका में एक नौसेना अभ्यास शुरू हुआ है जिसका नाम है कटलेस एक्सप्रेस 2019, और इसमें भारत के कौन से जहाज ने हिस्सा लिया है? क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विच इंडियन शिप पार्टिसिपेटेड इन द नवल एक्सरसाइज कटलेस एक्सप्रेस 2021 विच इज स्टार्टेड इन अफ्रीका? तो ये INS तलवार नाम का जहाज भारत का इस एक्सरसाइज में भाग लिया है। अगला है, हंगरी में आयोजित विश्व कैडेट चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स हैज़ इंडिया ओन इन द वर्ल्ड कैडेट चैंपियनशिप हेल्ड इन हंगरी? हंगरी में वर्ल्ड कैडेट चैंपियनशिप हुआ था जिसमें भारत ने टोटल 5 स्वर्ण पदक जीते हैं। अगला है, भारत के लिए ओलंपिक में तलवारबाजी का कोई भी मुकाबला जीतने वाली पहली एथलीट कौन बन गई है? Who has become the first Indian to win a match in fencing at Olympics? तो ये है भवानी देवी। भवानी देवी जो है, इन्होंने तलवारबाजी का कोई भी मुकाबला जीतने वाली ये पहली एथलीट बन गई हैं, याद रखिएगा, पहली इंडियन एथलीट है। अगला क्वेश्चन है, पेगासस जासूसी मुद्दे की जांच के लिए आयोग गठित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट टू सेट अप एन इंक्वायरी कमीशन ओवर पेगासस रॉ? तो ये है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ने इसकी जांच करने के लिए एक आयोग का गठन किया है। अगला है, किस हड़प्पा कालीन शहर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है? विच हड़प्पन सिटी हैज़ बीन इंस्क्राइब्ड ऑन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट? तो ये है धोलावीरा। धोलावीरा एक जगह है, हड़प्पा कालीन शहर है जिसको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। नाम याद रखिएगा, धोलावीरा। अगला है, 2020 टोक्यो ओलंपिक में कितने नए खेलों को शामिल किया गया था? 2020 के जो टोक्यो ओलंपिक हुई है उसमें कितने नए खेल शामिल हुए थे? हाउ मेनी न्यू स्पोर्ट्स हैव बीन इंक्लूडेड इन द टोक्यो ओलंपिक्स 2020? तो ये 4 नए खेल इसमें शामिल किए गए थे। आप सब न्यूज़ बहुत ज़्यादा देखते हो, और अगर बात हो ओलंपिक्स की तो सबसे ज़्यादा, तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि इसमें कौन कौन से नए खेलों को शामिल किया गया है। आपका यही क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक में कौन कौन से नए खेलों को शामिल किया गया है। अगला है, किस देश में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज जनता के लिए खोल दिया गया है? वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज हैज़ बीन ओपन टू द पब्लिक इन विच कंट्री? तो ये नीदरलैंड में ये खोल दिया गया है। नीदरलैंड में ये पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज बनाया गया है जो जनता के लिए अब ओपन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, 2020 टोक्यो ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने जीता है? 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक हुआ है उसमें पहला स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने जीता है? विच प्लेयर हैज़ ओन द फर्स्ट गोल्ड मेडल एट द 2020 टोक्यो ओलंपिक्स? तो ये यांग कियान है जिन्होंने पहला स्वर्ण पदक जीता है, याद रखिएगा, यांग कियान। तो ये थे आज के टोटल करंट अफेयर्स। आपको ये वीडियोस कैसे लगते हैं ये मैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारे कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो भी हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं आप। जो पेड कोर्स हमने स्टार्ट किया है, GK GS रीजनिंग जनरल साइंस वगैरह पढ़ाया जा रहा है अभी फ़िलहाल, BA MA और MSW
BA LLB इन सभी कोर्सेज़ के लिए। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमें मैसेज ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।